हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन से गर्भ निरोधक साधन अवेलेबल हैं जिसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी ज़रूरत के बारे में पता होना चाहिए और हमारे को कौन से साइड इफ़ेक्ट्स किस चीज़ से हो सकते हैं और हमारी उम्र कितनी है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है उस गर्भ निरोधक साधन से। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक परफेक्ट प्लान चूज़ करना चाहिए एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर जो तरीके अवेलेबल हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कन्वीनियंटली परमानेंट मेथड्स और टेम्परेरी मेथड्स के अंदर। परमानेंट मेथड्स वो होते हैं जिसके अंदर हमको दोबारा किसी भी प्रकार के सर्जरी या फिर डेली टैबलेट्स ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि ये परमानेंट होते हैं। अगर एक बार हमने इनका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हमको इनको रिवर्स करवाने के लिए या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। हम परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्टिव ले चुके होंगे। इन मेथड्स के अंदर आता है एक तो महिला नसबंदी और दूसरा होता है पुरुष नसबंदी, जिसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टमी या वैसेक्टमी। ये एक परमानेंट मेथड है। सेकेंडली अगर हम बात करें टेम्परेरी मेथड्स की, तो इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके अवेलेबल होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, जिसे कह सकते हैं हम 5 साल या 10 साल के लिए। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए, जो कि यूजुअली न्यूली मैरिड कपल्स और वो कपल्स जिनको बर्थ स्पेसिंग चाहिए होती है, यानी 2 बच्चों के बीच में अंतर चाहिए होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड्स की, तो इसके अंदर आता है सबसे पहला नाम कॉपर टी का। कॉपर टी एक बेहद सेफ ऑप्शन है आपके लिए। इसको एक महिला इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर हम एक कॉपर टी या एक डिवाइस महिला के गर्भाशय या यूट्रस के अंदर रख देते हैं, जिससे कि बच्चा वहाँ पर लगता नहीं है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, कारगर, बार बार इंजेक्शन, दवाइयाँ, इन सब से निजात पाने का, प्लस एक लॉन्ग टर्म 5 साल या 10 साल जो भी आप चूज़ करें उस अनुसार चूज़ करके आप कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखें कि कॉपर टी से कुछ भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कभी कभार किसी महिला को थोड़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग या थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कॉपर टी बिल्कुल सूट नहीं करती है, और ऐसी स्थिति में उनको कॉपर टी निकलवानी पड़ सकती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि कॉपर टी निकलवाना हमारे हाथ में है। जिस भी वक्त हमें इससे कोई भी परेशानी हो जो कि दवाइयों से नहीं ट्रीट हो रही हो, तो हम कन्वीनियंटली कॉपर टी निकलवा सकते हैं। अब हम बात आते हैं शॉर्ट टर्म मेथड्स पे, जो कि रिवर्सिबल होते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला नाम आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये तब तक काम करते हैं जब तक हम इनका इनटेक कर रहे होते हैं या ये मेडिसिन के तौर पे हम ले रहे होते हैं। जब हमने इनको लेना बंद किया, हमारा नेक्स्ट साइकिल आया, उसके बाद से हम वापस से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों को उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो इस बात को समझते हैं कि इनको हमें एक फ़िक्स टाइम पे लेना होता है। और यूजुअली हम पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुरू करने से पहले ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लें और रात को सोने से पहले एक फ़िक्स टाइम पे, सपोज़ 9 बजे अगर आपने लेनी है दवाई, तो आप उस अलार्म के हिसाब से डेली इस दवाई को लें, ताकि आप इसको बीच में मिस नहीं करें। अगर दवाई 2 दिन से ज़्यादा मिस होती है तो फिर इसका काम करने की शक्ति, जो इसका फेलियर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में इसका यूसेज ठीक नहीं रहता है। तो ये उन्हीं महिलाओं को लेनी चाहिए जो थोड़ी कंप्लायंट है, जो दवाई को सीरियसली लेती हैं। और लास्टली इन दवाइयों को हम महीने के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन से शुरू कर सकते हैं। और जिस दिन से हम दवाई शुरू करते हैं, सपोज दूसरे, तीसरे, चौथे दिन से, उसके बाद से हम सेफ होते हैं प्रेगनेंसी ना होने के लिए। ये बात हुई दवाइयों की। अगर हम और हार्मोनल मेथड्स की बात करें, तो हार्मोनल मेथड्स इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्शन के तौर पे भी अवेलेबल है, जिनको हम हर 3 महीने लगवा सकते हैं। इन इंजेक्शंस का फ़ायदा ये रहता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि दवाई लेनी है। लेकिन इनका थोड़ा सा नुकसान ये है कि हमारी ब्लीडिंग थोड़ी इरेगुलर हो सकती है, कभी बीच में स्पॉटिंग आ सकती है। लेकिन ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो ये इंजेक्शंस होते हैं, ये बहुत ही कारगर होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और अब हम बात करते हैं कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम महिला या पुरुष कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे
और ये आपको साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाएगा। तो अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उनके लिए कॉन्डम इस्तेमाल करना एक सबसे ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है, क्योंकि एक तो ये प्रेगनेंसी से भी रोकता है, सेकेंडली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो किसी महिला को या पुरुष को हो सकते हैं वो उनसे भी इनका बचाव करता है। ये सारी बातें थी जो अवेलेबल कॉमनली हमारे पास मेडिसिन हैं या फिर इंजेक्शंस है या फिर कॉपर टी जैसी डिवाइसेस है के बारे में। इसके अलावा आजकल हम इम्प्लांट्स भी आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी स्किन के नीचे इम्प्लांट्स को हम रखते हैं जो कि एक निश्चित तरीके से हॉर्मोन्स का रिलीज़ करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब रही बात कॉन्ट्रासेप्टिव की सेफ्टी की, तो सारे ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूजुअली सेफ होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस कर रहे हैं उनकी निगरानी से ही आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर आपसे आपकी कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको पहले कोई लिवर डिजीज़ तो नहीं रही है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है जिसमें आपको खून के थक्के जमने की आशंका रहती हो, और ऐसी दो चार हिस्ट्री जो कि हर इंडिविजुअल की अलग हो सकती है, उसी को जानने के बाद और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर कुछ लिवर फंक्शन या टेस्ट करवाने के बाद, आपका पेल्विक स्कैन सोनोग्राफी करवाने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपके लिए कौन सा साधन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सुरक्षित भी है। तो ये एक मेजर मोटी मोटी जानकारी थी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। और दूसरी बात ये है कि मोस्टली सभी सेफ होती हैं, लेकिन एक डॉक्टर की निगरानी के बिना आप ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एकदम सेफ है। थैंक यू।